बट वहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला। एक तो ये चीज़, तो वहाँ पे फेल हुआ, वही क्वेश्चंस बीकॉम फर्स्ट ईयर में हो क्यों आना चाहते हो, तो ऐसा टाइम आया कि लाइक 5th और 6th इंटरव्यू तक मेरे पास वो सारे क्वेश्चन थे। मेरी डीलिंग सारी फॉरेन के क्लाइंट्स के साथ थी। फ्री फूड, फ्री कैब, फ्री गुडीज भी मिलती है। आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसे मेहमान से मिलाने वाला हूं जो कि एक बीकॉम ग्रेजुएट हैं, इसके बावजूद भी आईटी इंडस्ट्री में एक अच्छे खासे मुकाम पर पहुंच चुके हैं। अमेजॉन में भी काम किया है और अभी रिसेंटली गूगल में काम कर रहे हैं। क्या है इनकी पूरी कहानी, जानेंगे इस वीडियो में। हाय पारस, कैसे हो भाई आप? हाय वसीम, मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ भाई। तो पारस, वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले आपके एक बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ, ताकि जो हमारी ऑडियंस है वो आपके साथ कनेक्ट कर पाए। तो अपने बारे में बताइए थोड़ा बहुत। सबसे पहले थैंक यू सो मच वसीम, मुझे इस पॉडकास्ट पे इनवाइट करने के लिए। मेरा नाम है पारस ठाकुर। मैं एक बीकॉम ग्रेजुएट हूँ। आई एम करंटली वर्किंग इन गूगल एज ए क्लाउड इंजीनियर। कूल। बीकॉम के बाद गूगल, तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है आपकी। हम बिल्कुल स्टार्टिंग डेट से बात करेंगे, बिकॉज काफ़ी सारे व्यूवर्स होते हैं ना, उनको जाना है गूगल, मतलब बेसिकली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में। तो आई बिलीव आप काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो, है ना। तो सबसे पहले तो यार मुझे अपने स्टार्टिंग डेज के बारे में बताओ। बीकॉम में ही ये थॉट कहाँ से आ गया कि मुझे आईटी में जाना है? बीकॉम इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग, राइट? सो जब मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर में ही था तो मेरा माइंड वो नंबर्स, बैलेंस शीट, उनमें बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, ठीक है। और तब मेरे फ्रेंड ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया एक सर से, जो ऑलरेडी एक आईटी बैकग्राउंड में थे। उन्होंने मुझे गाइड किया कि लाइक इसमें बहुत सारे पर्क्स होते हैं, देन आपको जो प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, और आपको मेन, और उन्होंने ये एक चीज़ और मुझे कंफर्म करी कि वहाँ पे पैकेज की कोई लिमिटेशन नहीं है। तो वो चीज़ मेरे माइंड में स्टक कर गई उसी टाइम पे कि पैकेज की कोई लिमिटेशन नहीं, जितना तुम सीखोगे उतना तुम्हें कंपनी देने को तैयार हो जाएगी। और फिर मेरा डाउट यही था कि बीकॉम बीए करने के बाद क्या हम आईटी कंपनीज में जा सकते हैं, लाइक अमेजॉन, गूगल या विप्रो, टीसीएस। तो उन्होंने बोला हाँ जा सकते हो, इनिशियली हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आए, बट हाँ आप जा सकते हो। बट वहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला। एक तो ये चीज़ कि मैं बड़ी कंपनी को टारगेट कर सकता हूँ, दूसरी चीज़ पैकेज की कोई लिमिटेशन नहीं है। इन दोनों चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर दिया। अच्छा, तो फिर ये मोटिवेशन तो मिल गया, बट स्टार्ट कहाँ से किया? मतलब क्या चीज़ें सीखी, क्या नहीं? क्योंकि यार आईटी भी बहुत बड़ा फील्ड है ना, यहाँ पे अलग अलग प्रोफाइल्स हैं। तो स्टार्टिंग किस चीज़ से किया, किस पर्टिकुलर प्रोफाइल? सो मैंने उन्हीं सर के साथ मैंने ट्रेनिंग ली थी 3 मंथ्स के लिए। लिनक्स, प्रॉपर लिनक्स मैंने सीखा बेसिक। देन उसके बाद मैंने इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट करी कुछ दिनों के लिए। लाइक जो भी डेटा अवेलेबल रहता था ऑनलाइन, उसको कलेक्ट करके छोटी कंपनियों से स्टार्ट किया। पहले जयपुर में, आपको पता है जयपुर में इतनी कोई बड़ी कंपनीज है नहीं अभी। सो छोटी कंपनी से स्टार्ट किया। पहले 3-4 इंटरव्यूज़ में तो ऑब्वियसली फेल ही होना था, क्योंकि जो आप स्टडी करते हो प्रैक्टिकल नॉलेज टोटली डिफरेंट होता है। तो वहाँ पे फेल हुआ। वही क्वेश्चंस बीकॉम फर्स्ट ईयर में हो क्यों आना चाहते हो। तो मैंने उनको क्योंकि मैंने कोई स्टोरी कुक नहीं करी वहाँ पे कि मेरे को ये आता है वो आता है। मैंने सिंपली बोला फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, देन मेरे को कुछ सीखना भी है, इसलिए मैं आ गया हूँ। एंड देन मैंने उनको ये भी बोला कि इंटरव्यू आप एक बार ले लो, आपको लगता है कि स्किल सेट में कोई प्रॉब्लम है, देन वी कैन डिस्कस। तो वहाँ पे उन्होंने थोड़ा लिवरेज दिया कि इंटरव्यू लिया उन्होंने। फर्स्ट 3-4 इंटरव्यूज़ में मेरा अच्छा नहीं गया इंटरव्यू, बट मैंने उस सारे क्वेश्चंस को रख के एक क्वेश्चन बैंक बना लिया था। उस क्वेश्चन बैंक के थ्रू जब मैंने नेक्स्ट इंटरव्यू में प्रिपेयर करता जाता था, तो ऐसा टाइम आया कि लाइक 5th और 6th इंटरव्यू तक मेरे पास वो सारे क्वेश्चन थे जो ऑलमोस्ट मार्केट में फ्लोट हो रहे थे, और मेरा 5th या 6th इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन हो चुका था। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी। वहाँ से फिर मुझे ऑब्वियसली वहाँ पे लाइव एनवायरनमेंट में काम करने का मौका मिला, और ये सारे थॉट धीरे धीरे ख़त्म होने लग गए। सही है यार। तो फिर जो पहली अपॉर्चुनिटी मिली ना, वो किस प्रोफाइल पे मिली? मतलब लिनक्स आपने सीख लिया 3-4 महीने में, तो जाहिर सी बात सीखने के बाद जब आप जॉब के लिए जाते हो तो काफ़ी चैलेंजिंग होता है वो पीरियड भी, राइट? ये तो आपने बता ही दिया कि 3-4 इंटरव्यूज़ तो ऐसे की, फिर आपने प्रिपरेशन की। तो यहाँ से एक लर्निंग तो यही आ जाती है कि आपको सेल्फ प्रिपेयर करना पड़ेगा। आप इंटरव्यूज़ दोगे तो जाहिर सी बात है पहली बार में हो जाए कोई ज़रूरी नहीं है। आप इंटरव्यूज़ में जा रहे हो, वहाँ पे लर्निंग ले रहे हो, जो क्वेश्चंस हो रहे हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन भी कर रहे हो, क्योंकि एंड ऑफ द डे क्वेश्चंस आगे जाके सिमिलर से ही रहते हैं। तो आई बिलीव व्यूवर्स के लिए एक लर्निंग हो सकती है कि आप सेल्फ प्रिपरेशन करो, प्रिपेयर होके जाओ इंटरव्यूज़ के लिए, राइट? अच्छा, तो जो पहली अपॉर्चुनिटी थी
वहाँ पे कितने टाइम काम किया और किस प्रोफाइल पे काम किया, वहाँ का लर्निंग एक्सपीरियंस क्या रहा, उसके बारे में थोड़ा बहुत बताना। वहाँ पे मैंने लिनक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की प्रोफाइल पे वर्क किया था और वहाँ पे ऑलमोस्ट 3 इयर्स मैंने काम किया। और वहाँ पे बेसिक लिनक्स का जो कोर वर्क होता है, लाइक यूज़र मैनेजमेंट कैसे होता है, डीएनएस कैसे वर्क करता है, सर्वर होस्टिंग कैसे होती है, वो सारी चीज़ में जो बेसिक लेवल पे जो काम बड़ी कंपनी में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स करते हैं, वो छोटी कंपनी में एक ही डिपार्टमेंट को करना होता है। वहाँ से मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल गई बेसिक फंडामेंटल लेवल पे, और उन चीज़ों ने मुझे फर्दर हेल्प करी आगे कंपनीज़ के इंटरव्यू क्रैक करने में और चीज़ें समझने में। तो पहली जो जॉब होती है आपकी कई बार बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है इन चीज़ों को, लाइक आपका करियर कैसे जाने वाला है उसके लिए। तो मैं आज भी बहुत थैंकफुल हूँ मेरी फर्स्ट कंपनी के लिए कि वहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा लाइक चीज़ें एक्सप्लोर करी और बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखी भी। सही है। और जब उसके बाद का क्या एक्सपीरियंस है, मतलब पहली कंपनी के बाद क्या आपने डायरेक्ट अमेजोन को ज्वाइन किया या फिर उससे पहले भी किसी और कंपनी में? नहीं, उसके बाद मैंने एक कंपनी में स्विच किया था, डेव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड। वहाँ पे मैं काम तो अच्छा कर पा रहा था एवरडेटा में, बट वहाँ पे मुझे लाइक कम्युनिकेशन लेवल पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम लग रही थी, क्योंकि वो सारा कम्युनिकेशन आप कह सकते हो कि मैं सिर्फ इंडियन क्लाइंट्स में डील कर रहा था। तो वहाँ पे मुझे सपोर्ट लेवल और कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रही थी। जब मैंने डेवाईटी ज्वाइन किया तो मेरी डीलिंग सारी फॉरेन के क्लाइंट्स के साथ थी। तो वहाँ पे मेरा कम्युनिकेशन देन ईमेल सपोर्ट कैसे वर्क करता है प्रोफेशनली वे में, और थोड़ा मुझे वहाँ पे एक्सपोजर मिल गया। उस एक्सपोजर को यूज़ करके जब मैं 1 साल का वर्क वहाँ पे कर चुका था, जब मैं फर्दर अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहा था, तो एक दिन मुझे लिंक्डइन पे किसी का पोस्ट दिखा कि यहाँ पे अमेज़ॉन में क्लाउड इंजीनियर की रोल अवेलेबिलिटी है। और मैं जॉब डिस्क्रिप्शन में जो मुझे चीज़ मिली वो बहुत डिफरेंट थी। लाइक मैंने सोचा क्लाउड इंजीनियर है तो क्लाउड से रिलेटेड होंगे, बट वहाँ पे लिनक्स से रिलेटेड टॉपिक्स थे। तो मैं एक्साइटेड हो गया कि चलो इसमें ट्राई करते हैं। देन मैंने फिर ग्लासडोर और फिशबॉल नाम की 2 एप्लीकेशन हैं, तो उन पे मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करी कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने राउंड्स होते हैं। तो वो सारे क्वेश्चंस और सारी डिटेल्स आपको ग्लासडोर पे मिल जाएगी अगर कोई व्यूअर जाके देखना चाहता है। तो वहाँ से मैंने सारा डेटा कलेक्ट किया, देन मैंने उसके अराउंड प्रिपरेशन करी, और देन मैंने लिंक्डइन पे लोगों को अप्रोच किया जो ऑलरेडी अमेज़ॉन में वर्क कर रहे थे। मैंने एक टेम्पलेट बनाया जिसमें ग्रीटिंग, देन मेरा मैसेज, देन जॉब लिंक, देन मेरा रिज्यूमे, वो सारी चीज़ ऐड करके मैंने फिर उनको रीच आउट किया। किसी एक इंजीनियर ने मेरा वो मैसेज देखा और उसने मुझे हेल्प करी। तो ऐसा था मेरा पूरा प्रोसेस। और उसके बाद मुझे अमेज़ॉन की अपॉर्चुनिटी मिल गई। अमेज़ॉन की अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद तो आपको पता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा वहाँ पे गाइड किया। वहाँ का एनवायरनमेंट ने बहुत हद तक बहुत ज़्यादा लाइक चीज़ों को सिखाया वहाँ पे, तो वो बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था आई थिंक मेरे को। अच्छा, तो अमेज़न में फिर कितने टाइम काम किया और वहाँ का एनवायरनमेंट जैसा भी था, आपने तो पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, क्या लर्निंग रही वहाँ पे? सबसे बड़ी लर्निंग मेरी ये थी कि वहाँ पे आप ऑलरेडी एक टॉप क्लाउड नेटवर्क में काम कर रहे हो, जहाँ पे ऑलमोस्ट सारी कंपनीज अपना डेटा शेयर करती है, डेटा होस्ट करती है। तो वहाँ का एनवायरनमेंट प्रोसेस वाइज और लाइक कैसे आप क्वालिटी सपोर्ट डिलीवर करते हो कस्टमर को, टॉप नॉच टेक्नोलॉजी पे काम करते हो, वो सारी चीज़ मुझे वहाँ से बहुत अच्छी मिली। और आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ कैसी होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो चीज़ मैं वहाँ लैक कर रहा था लीडरशिप लेवल पे, वहाँ पे मुझे सीखने को मिला कि लीडरशिप कैसे बिल्ड की जाती है, कैसे आप एक बड़ी टीम के अंदर काम करते हो फिर भी आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहता है। वो सारी चीज़ वहाँ पे देखने की मिली। और वहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 2 इयर्स के लिए ऑलमोस्ट 2 इयर्स काम किया मैंने। ओके, तो फिर उसके बाद अब हम बात करते हैं गूगल के बारे में। स्टार्टिंग से एंड, मैं बीच में इंटरप्ट नहीं करूँगा आपको कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, मतलब क्या चैलेंज रहे, आप जो कुछ बताना चाहें, मतलब आपने प्रिपरेशन कैसे की गूगल के इंटरव्यूज़ के लिए, आपने क्या रिसोर्सेज यूज़ किए, किस तरीके से वो अपॉर्चुनिटी मिली, जो डिटेल जो इन्फॉर्मेशन आप शेयर करना चाहो, वेलकम। सो पहली चीज़, जब मैंने अमेज़ॉन के इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन किया था, तो अमेज़ॉन के इंटरव्यू के प्रिपरेशन में मैंने ऑलमोस्ट 6 मंथ टाइम स्पेंड किया था। मैंने बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करी थी। और फिर जब मुझे गूगल की अपॉर्चुनिटी आई लिंक्डइन के थ्रू, तो आप ये मानो कि मेरी मोर देन 60 to 80% प्रिपरेशन ऑलरेडी हो रखी थी। क्योंकि जब आप अमेज़ॉन या माइक्रोसॉफ्ट या ऐसी किसी कंपनी के इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते हो, तो वो सारी कंपनी ऑलमोस्ट सेम स्ट्रक्चर फॉलो करती है। थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, बट उस प्रिपरेशन ने मेरी गूगल की प्रिपरेशन भी करा दी, टू बी फ्रैंक।
तो वहाँ पे मुझे इतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करना पड़ा, बट हाँ डेफिनेटली थोड़ा बहुत आपको रिवाइज करना पड़ा लिनक्स के टॉपिक्स। देन आपके रोल रिलेटेड नॉलेज होता है कि लाइक क्लाउड में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, वो सारी चीज़ें उनके लिए फिर मैंने अपने पुराने जो मैं हमेशा अपने इंटरव्यू को प्रिपेयर करने के लिए मैं कुछ क्या करता हूँ, अपने लिंक्स बना के रखता हूँ, जहाँ पे कभी रेफ़र करना है तो फटाफट जाके मेरे पास एक डॉक है मेरा पर्सनल लिखा हुआ भी है पूरे नोटबुक में, उसको एक बार रेफ़र कर लेता हूँ, उससे मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। वही सारी चीज़ मैंने वहाँ पे ट्राई करी। लाइक मेरे को पता था कि लाइक अब मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है, तो मैंने वही चीज़ें रेफ़र करी और मेरा इंटरव्यू इजीली क्रैक हो गया। अच्छा पारस, मैंने यार काफ़ी सारे पॉडकास्ट किए हैं जो कि गूगल या फिर अमेजन में एज ए SDE लगे, ठीक है। आपकी प्रोफाइल कम्प्लीटली अलग है, तो आप अपने प्रोफाइल के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताओ ताकि एक व्यूअर को समझ में आए, क्योंकि आपकी प्रोफाइल सॉफ्टवेयर इंजीनियर की प्रोफाइल नहीं है, राइट। और दूसरा, जो इंटरव्यू राउंड होता है इन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में, अमेजन में या फिर गूगल में, वो किस तरीके का होता है? मतलब आई बिलीव SDE से रिलेटेड जो राउंड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल सिस्टम डिज़ाइन या DSC, वो एक अलग पार्ट हो जाता है। एंड आई एम 100% श्योर आपसे ये सब राउंड तो नहीं किए गए होंगे, ये सब सब्जेक्ट्स या फिर इन सब टॉपिक्स पे क्वेश्चनिंग नहीं हुई होगी। एम आई करेक्ट? मोस्टली आप थोड़ी जगह पे ठीक हो, बट एक दो जगह ऐसी है जैसे सिस्टम डिज़ाइन राउंड ऑलमोस्ट हर जॉब रोल में होता है, ठीक है। एंड देन उसमें लीडरशिप वाले राउंड्स होते हैं, वो आपको SD वाले रोल में भी मिलेंगे और क्लाउड इंजीनियरिंग रोल वाले में भी मिलेंगे। तो मोस्टली एक जो राउंड होता है जहाँ पे प्योरली कोडिंग पे डिपेंडेंसी होती है, वो राउंड हमारे में से स्किप था, क्योंकि वहाँ उसकी जगह पे हमारे लाइक रोल रिलेटेड चीज़ें जो होती हैं, लाइक क्लाउड इंजीनियरिंग रोल से रिलेटेड, वो एक स्पेशल राउंड होता है जहाँ पे हमारे एक्सपर्टीज़ को टेस्ट किया जाता है हमारे क्लाउड एनवायरनमेंट या लिनक्स एनवायरनमेंट में, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एनवायरनमेंट में। वो डिफरेंस था, बाकी तो ऑलमोस्ट सारे सेम होते हैं। और जहाँ तक कि काम की बात है, यहाँ पे आपको मोस्टली क्लाउड एनवायरनमेंट पे आप वर्क करते हो, डिफरेंट टीम्स होती है डिफरेंट सर्विसेज को सपोर्ट करने के लिए, तो उन सर्विसेज को आपको सपोर्ट करना होता है क्लाउड एनवायरनमेंट एज ए क्लाउड सपोर्ट इंजीनियर रोल के लिए। अच्छा पारस, मुझे थोड़ा सा डिटेल में बताओगे आपकी प्रोफाइल के बारे में? ये क्वेश्चन मैं बेसिकली उन व्यूवर्स के लिए कर रहा हूँ जो कि बिल्कुल फ्रेशर हैं, डजेंट मैटर वो एक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट है या फिर नहीं, अगर वो भी क्लाउड इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, ठीक है, क्लाउड इंजीनियर या क्लाउड स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं, तो उनको क्या रोड मैप, क्या पाथ फॉलो करना चाहिए? सो मोस्टली क्या होता है कि लाइक मैंने जब स्टार्ट किया तो मैंने लिनक्स से स्टार्ट किया था, तो आप लोग भी लिनक्स से स्टार्ट कर सकते हो। पहले एक्सप्लोर करो, लाइक मैं ये नहीं कहूँगा कि डायरेक्ट जाके आप कोर्सेज खरीद लो, आप पहले यूट्यूब से स्टार्ट कर सकते हो। पहले आपका इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, पहले उसको इंटरेस्ट को डेवलप करो फ्री कोर्सेज के थ्रू, आप देखो पहले आप कर सकते हो। तो लिनक्स एक बेसिक है जो मैंने ट्राई किया था। लिनक्स के साथ साथ आजकल आपको लिनक्स से काम नहीं होने वाला, पहले हो जाता था, तो आपको कोई भी क्लाउड टेक्नोलॉजी, लाइक आप क्लाउड कंपनी के साथ जा सकते हो, लाइक आप गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, जिस भी क्लाउड के साथ जाना चाहो, इट्स अप टू यू। एक क्लाउड कंपनी को पकड़ के क्लाउड कंप्यूटिंग के कोर फंडामेंटल सीखो, देन उसके बाद किसी एक कंपनी का क्लाउड सीखो। अगर सर्टिफिकेशन कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, वो आपको कहीं ना कहीं वैल्यू एडिशन करेगा आपके रिज्यूमे में। नहीं कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं, स्किल्स पे काम करो। एंड देन उसके बाद कोई टूल्स सीखना चाहते हो, लेट्स से एनसिबल, पपेट, शेफ, कुबरनेटिस, ये सारी टेक्नोलॉजी अगर आप समअप कर लेते हो, 6 महीने का टाइम आपको देना पड़ेगा इसके लिए, एटलीस्ट 6 मंथ्स। और 6 मंथ में ये सारी चीज़ आप प्रिपेयर कर लो एंड आप रेडी हो जॉब रोल में, और अच्छे से अच्छे पैकेज पाने के लिए, ये मेरी गारंटी है। अगर आपने ढंग से प्रिपेयर किया है, बहुत अच्छा पैकेज मिल सकता है। बिल्कुल, ये भाई पर्सनल अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, तो पैकेज की तो टेंशन है ही नहीं IT में बेसिकली। अच्छा पारस, आपने भी रिसेंटली गूगल को ज्वाइन कर लिया, तो अब लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं, पर्सनल लेवल पे क्या एक्सपीरियंस कर रहे हो, और अभी करंटली गूगल में काम करने के अलावा साइड बाय साइड कुछ और भी कर रहे हो? हाँ, लाइक देखो, गूगल में ज्वाइन करने से पहले भी अमेज़ॉन में भी थोड़ा एनवायरनमेंट ठीक हो चुका था, बट एक होता है कि एक तो विजिबली बेनिफिट मिलते हैं, लाइक आप पर्क्स लेवल पे देख लो, आप वहाँ पे डिफरेंट बेनिफिट्स है, लाइक फ्री फूड, फ्री कैब, फ्री गुडीज़ भी मिलती है, तो वो एक विजिबल है। अब कुछ चीज़ें इनविजिबल भी होती है, लाइक आपको लिंक्डइन पे आपको जिसको भी रिक्वेस्ट भेजो, जिससे कनेक्ट करना चाहते हो, सारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होती है आपकी, और आपका नेटवर्क बहुत अच्छा होने लग जाता है ऑटोमेटिकली, आपके पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आने लग जाती है, तो वो बहुत अच्छा। सोसाइटी में थोड़ा आप जाके बोल सकते हो कि लाइक आई एम वर्किंग इन गूगल, तो बहुत ऐसा नहीं कि कोई इग्नोर करे, ठीक है। ये इनविजिबल पर्क्स होते हैं। चलो सही है यार, काफ़ी अच्छा लगा यार आपसे बात करके। अब जाते जाते बस लास्ट में कुछ सजेशंस या फिर कुछ भी, किसी भी टाइप के टिप्स देना चाहोगे
व्यूवर्स को? हाँ, लाइक मेरे एंड से यही है कि आप बस ट्राई करते रहो। ऐसा मत सोचो कि बीकॉम से बीए से मेरा नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो करना है ट्राई कर सकते हो आप, और बिल्कुल होगा। बट ऐसा ट्राई मत करो पहले से ही आप बड़ी कंपनीज को टारगेट कर रहे हो, वो हो सकता है अभी ना हो। तो पॉसिबल है कि आप स्टार्ट करो, पहले आज जो लर्निंग करनी है वो सारी चीज़ कंप्लीट कर लो। छोटी कंपनी से स्टार्ट करो, पैकेज पे पहले फोकस मत करो इनिशियल स्टेज पे, लर्निंग पे फोकस करो। जब वो लर्निंग कंप्लीट हो जाती है तो पैकेज आपको जो चाहोगे वो मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। तो लर्निंग पे फोकस करो। हाँ पारस, यार ये आपने बहुत अच्छी बात कही। देखो, चाहे कोई भी स्टूडेंट क्यों ना हो, कोई भी फ्रेशर क्यों ना हो, वो चाहे कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हो या फिर नहीं, इस बात का कोई खास फर्क पड़ता है नहीं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि आपको अपना एक मोटिवेशन फाइंड आउट करना है। आपके केस में आपने फाइंड आउट कर लिया कि हाँ भाई इसमें पैकेजेस की कोई लिमिट नहीं है, राइट? तो वो चीज़ फिगर आउट कर ली। बट एक चीज़ यहाँ पे ये भी ध्यान देने वाली है कि वो पैकेजेस पे आप अगले दिन ही नहीं पहुँच जाओगे। बेबी स्टेप्स लेने पड़ते हैं, धीरे धीरे सीढ़ियाँ ना, एक के बाद दूसरी सीढ़ी पर चढ़ा जाता है। आप डायरेक्ट छत पे नहीं पहुँच सकते, ठीक है? तो थोड़ा सबसे पहले तो माइंड सेट बनाओ कि हाँ मैं जा सकता हूँ। दूसरा ये कि मैं कल ही उस पैकेज पे नहीं पहुँचूंगा, थोड़ा टाइम लगेगा, तो सब्र रखना, ठीक है? और तीसरा, मुमकिन है, स्किल्स पॉलिश करो, मेहनत करो। सिर्फ कोडिंग सीखोगे या फिर लिनक्स वगैरह सीखोगे उससे भी पार नहीं पड़ेगी। नेटवर्क बनाओ, इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपरेशन करो, लोगों से कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो, उनसे रेफरल मांगो। ये सब चीज़ें भी बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं, ठीक है? तो आई बिलीव अगर ये वीडियो समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इस वीडियो को रीप्ले करो, अच्छे से समझो पारस ने क्या स्टेप्स लिए थे, ठीक है? ओके पारस, थैंक यू वेरी मच भाई, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल और यूट्यूब चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। प्लीज़ शेयर विद मी ताकि व्यूवर्स आपके साथ कनेक्ट कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच ब्रदर। थैंक यू सो मच वसीम, मुझे इन्वाइट करने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।